बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नाजरीन, आज हम थर्मोबैरिक यानी वैक्यूम बम के बारे में बात करेंगे। यूक्रेन ने हाल ही में रूस पर थर्मोबैरिक बम इस्तेमाल करने का दावा किया है। वीडियो में आगे बढ़ने से पहले अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब करके साथ में बेल वाले निशान पर क्लिक करें। वैक्यूम बम को टॉस 1A जैसे रॉकेट लॉन्चर फौजी गाड़ियों की मदद से भी दागा जा सकता है। इंसानी हुकूक के तंजीमों और अमेरिका में यूक्रेन के सफ़ीर ने रूस पर जंग के दौरान थर्मोबैरिक हथियार या वैक्यूम बम इस्तेमाल करने का इल्ज़ाम आयद किया है। रूस पर इल्ज़ाम आयद किया गया है कि पीर को यूक्रेन के इलाके सिमी में तबाह की जाने वाली ऑयल रिफाइनरी पर थर्मोबैरिक हथियार या वैक्यूम बम से धमाके किए गए थे। ताहम इस इल्ज़ाम के आज़ादाना ज़राए से तस्दीक नहीं हो सकी है। ये भी दावा किया गया है कि यूक्रेन जंग में क्लस्टर बम भी इस्तेमाल किए गए। याद रहे कि दुनिया के बेशतर ममालिक क्लस्टर बमों को ममनुआ करार दे चुकी है। एमनेस्टी इंटरनेशनल ने रूस पर शमाल मशरकी यूक्रेन में एक स्कूल पर हमला करने का इल्ज़ाम लगाया है। थर्मोबैरिक हथियार या वैक्यूम बम इर्द गिर्द के माहौल से ऑक्सीजन ख़त्म करके ज़्यादा दर्जा हरारत पर ज़ोरदार धमाका करते हैं। इंसानी हुकूक की तंजीमें इस नौयत के हथियारों के इस्तेमाल की वसी पैमाने पर मजम्मत करती है, लेकिन ये हथियार है क्या? BBC के नामनिगार बराए दिफाई उमूर फ्रैंक गार्डनर इसकी वजाहत करते हुए कहते हैं कि ये रूस के पास मौजूद जौहरी हथियारों के बाद सबसे ताकतवर हथियार है। मगर वैक्यूम बम इतने खतरनाक क्यों होते हैं? वैक्यूम बम काम कैसे करता है? वैक्यूम बम, जिन्हें थर्मोबैरिक धमाके भी कहा जाता है, दो सत्तों या हिस्सों में काम करते हैं। पहला हिस्सा धमाके से बनने वाला वो बारूद का बादल है जो इमारतों और इर्द गिर्द की चीजों को अपने लपेट में ले लेता है, जबकि इसके दूसरे हिस्से में इस बारूद के बादल में आग के शोले भड़कते हैं जो इर्द गिर्द की फिजा से ऑक्सीजन खींच लेते हैं, जिसके बाद एक इंतहाई जोरदार धमाका होता है। कहा जाता है कि आम धमाका खेज बम में 30% तेल या बारूद और 70% ऑक्सीडाइजर होता है, जबकि थर्मोबैरिक बम में सब बारूद या तेल ही होता है और वो धमाके के लिए तकसीद का अमल फजा में मौजूद ऑक्सीजन को खींचकर करता है। लिहाजा ये सबसे ज्यादा ताकतवर जंगी हथियार है। इसके असरात क्या होते हैं? इस बम के धमाके के वक्त बनने वाली इंतहाई दर्जा हरारत और दबाव के असरात बहुत संगीन और खौफनाक होते हैं। इब्तिदाई धमाके के जिद में आने वाला कोई भी शख्स बहुत ज्यादा दर्जा हरारत के बायस फौरी तौर पर हवा में भाप बनकर गायब हो जाता है, यानी इंसानी वजूद मुकम्मल तौर पर गायब हो सकता है। जबकि दूसरे हिस्से के धमाके से पैदा होने वाली आवाज की दमक और फजा की दबाव से इर्द गिर्द निशाना बनने वालों को शदीद अंदरूनी चोटें आती है। इस बम से पैदा होने वाली इंतहाई ताकतवर और जोरदार धमाके के बायस इसकी जिद में आने वालों के जिस्मानी अज़ा खराब हो जाते हैं और फेफड़े फट जाते हैं। धमाके और झटके की ये लहर तंग जगहों पर बहुत तेजी और ताकतवर अंदाज में फैलती है और इसलिए ये ऐसे अफराद जो तहखानों, गारों या जेर जमीन बंकरों में छुपे होते हैं, इनके लिए बहुत जानलेवा साबित होती है। ये बम 1000 सेंटीग्रेड तक दर्जा हरारत भी बढ़ा देते हैं और खौफनाक तरीके से इंसानी जिस्म को झुलसाने का सबब भी बन सकता है। यूक्रेन में इसके इस्तेमाल किए जाने के क्या सबूत है? यूक्रेन में रूस की जानिब से वैक्यूम बम इस्तेमाल करने के दावे, जिनकी BBC आज़ादाना तस्दीक नहीं कर सका, यूक्रेनी हुक्काम की जानिब से सामने आ रहे हैं। अमेरिका में यूक्रेन के सफ़ीर ओक्साना मारखारोवा ने अमेरिकी कांग्रेस के अरकान से मुलाकात के बाद रिपोर्टर्स को बताया कि रूस ने यूक्रेन में आज वैक्यूम बम इस्तेमाल किए हैं। इनका मजीद कहना था कि रूस यूक्रेन पर बहुत ज़्यादा और बड़े पैमाने पर तबाही फैलाने की कोशिश कर रहा है। अमरीकी नशरियाती चैनल CNN के रिपोर्टर की जानिब से यूक्रेन की सरहद के करीब से बनाई गई फुटेज में दिखाया जा सकता है कि टॉस 1 के मुतादिद रॉकेट लॉन्चरों को रूसी शहर बेलग्रोड के करीब ले जाया जा रहा है। सोशल मीडिया पर ऐसी बहुत से गैर तस्दीक शुदा वीडियोस गर्दिश कर रही है जिनमें टॉस 1 को यूक्रेन
کے دیگر سرحدی علاقوں میں منتقل کیا جا رہا ہے، اور ٹویٹر پر موجود متعدد غیر تصدیق شدہ ویڈیوز میں ویکیوم بم کے دھماکے اور استعمال کے دعوے کیے گئے ہیں۔ ویکیوم بم کا استعمال پہلے کہاں کیا گیا؟ 1960 کی دہائی سے روس اور مغربی ممالک ان ہتھیاروں کا استعمال کر رہے ہیں۔ امریکہ نے افغانستان جنگ کے دوران القاعدہ کے جنگجوؤں کے پہاڑوں میں بنے ٹھکانوں کو تباہ کرنے کے لیے ان ہتھیار کا استعمال کیا تھا۔ 2000 میں روس کی جانب سے چچنیا میں اس بم کو استعمال کرنے کی خبریں آئی تھی، اور انسانی حقوق کی عالمی تنظیم ہیومن رائٹس واچ نے روس کی جانب سے ویکیوم بم کے استعمال کی مذمت کی تھی۔ حال ہی میں ایمنسٹی انٹرنیشنل کے مطابق روس اور شامی حکومت نے شام میں عسکریت پسندوں کے خلاف لڑائی میں ان تھرموبیرک ہتھیاروں کا استعمال کیا تھا۔ اگر اس نوعیت کے ہتھیاروں کا استعمال یوکرین کے بڑے شہری علاقوں میں کیا جائے جیسا کہ چچنیا میں کیے جانے کی خبریں تھیں، تو یوکرین میں بہت شہری علاقوں کا خطرہ ہے۔ امید ہے آج کی ہماری یہ ویڈیو آپ کو بہت پسند آئی ہوگی۔ انشاءاللہ ملتے ہیں ایک اور ویڈیو میں، تب تک کے لیے اللہ حافظ۔